Good afternoon, students. Today I am going to tell you about how we enter formulas in a cell using operator plus, minus, multiply and divided. नॉर्मली सभी को पता है कि जो हम MS Excel यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें ईज़ और सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं MS Excel को वो कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन करने के लिए MS Excel शीट के अंदर हमें फॉर्मूलाज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो लेक्चर है वो सबसे बेसिक फॉर्मूला ऑपरेटर्स के बारे में है, जैसे कि मैंने बताया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो फॉर्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सेल। जो भी आप सेल में वैल्यू डालेंगे उसके कॉरस्पॉन्ड वो आपको रिजल्ट लेके आएगा जब आप फॉर्मूला पुट करोगे। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल, राइट। फॉर्मूलाज इन एक्सेल ऑलवेज बिगिन विद ए इक्वल साइन। जब भी आप फॉर्मूलाज एक्सेल या शीट में आप लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप वहाँ पर इज़ इक्वल टू साइन लगाना मत भूलें। वो एक बेसिक तरीका है जो एक्सेल शीट को ये पता कराएगा कि आप एक फॉर्मूला पुट करने जा रहे हो। तो देयर आर सम बेसिक ऑपरेटर विच आर यूज इन MS Excel टू कैलकुलेट, जैसे कि अभी ऑलरेडी बता दिया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए फॉर्मूला यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके अगर हम किस तरीके से आउटपुट लेके आ सकते हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। एज वी नो, प्लस ऑपरेटर इज़ यूज टू ऐड द वैल्यूज़ इन ए सेल। सो दिस कैन बी डन इन ए सेवरल वेज। 3 तरीके हैं आप प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस का मतलब है ऐड करना, तो ऐड हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, बाय यूजिंग ऑटो सम, बाय यूजिंग सम फंक्शन। 3 तरीके, राइट। मेथड 1 बोलता है कि सबसे पहले उस सेल पे क्लिक कीजिए जहाँ पर आप आउटपुट लेके आना चाहते हैं एडेड सेल्स के, ठीक है। तो सो क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू गेट द आउटपुट ऑफ द एडेड सेल। एग्जांपल, आई हैव चूजन F3 सेल। प्रैक्टिकल करके भी देखते साथ ही साथ। सो F3 सेल को हम चूज़ कर लेंगे सबसे पहले। ये रहा F और ये रहा रो 3, तो दिस इज़ माई F3 सेल, राइट। अगेन सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट द फॉर्मूला बाय यूजिंग इज इक्वल टू एंड क्लिक द सेल्स विच इज़ टू बी एडेड। तो सबसे पहले जिस सेल में आउटपुट चाहिए वहाँ पर हम इज इक्वल टू को लगा देंगे, राइट। एंड क्लिक द सेल्स विच इज़ टू बी एडेड, ऑपरेटर बिटवीन द सेल एड्रेसेस विच इज़ टू बी एडेड, एग्जाम्पल D3 एंड E3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D3 और E3 में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सपोज़ यहाँ पर वैल्यू आ गई 40 एंड यहाँ पर वैल्यू आ गई 60, राइट। एंड आई वॉन्ट आउटपुट इन F3 सेल। तो सबसे पहले हमें बोला कि सबसे पहले क्या करना है, हमने इज इक्वल टू साइन को लगा देना। तो ये हमने इज इक्वल टू साइन लगा दिया एंड क्लिक द सेल्स विच इज़ टू बी एडेड। तो हमें D3 और E3 की वैल्यू F3 में चाहिए। तो सबसे पहले हम D3 को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे F3 वाले सेल के अंदर इज इक्वल टू के बाद D3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। अगेन उसके बाद आप पुट करेंगे प्लस ऑपरेटर, क्योंकि हम प्लस ऑपरेटर के बारे में पता कर रहे हैं। तो हम उसके बाद प्लस ऑपरेटर लगा देंगे कीबोर्ड से एंड देन अगेन क्लिक ऑन E3, राइट। तो आप देख सकते हैं D3 और E3 के बीच में एक प्लस ऑपरेटर आ चुका है जो कि हमारा स्टेप 2 भी बोलता है। एंड आफ्टर दैट प्रेस द एंटर एंड यू विल गेट द आउटपुट इन योर F3 सेल। तो उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं F3 सेल में आपकी आउटपुट आ चुकी है 40 प्लस 60 की 100। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। सपोज मुझे D6 और E6 के अंदर की वैल्यू G6 में चाहिए, राइट। तो मैं पहले D6 में कोई वैल्यू लिख लेता हूँ 50 एंड 80, राइट। और हमें G6 में वो वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या बोला, इज इक्वल टू लगा लें। और उसके बाद जिन जिन सेल की वैल्यूज़ आपको आउटपुट में चाहिए उसको हम प्लस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले D6 को हमने किया, उसके बाद प्लस ऑपरेटर लगा के E6 को हमने उसमें ऐड कर दिया। अगेन उसके बाद हमने एंटर प्रेस करना। तो आप देख सकते हैं 50 और 80
को जब हम प्लस करेंगे तो 130 आएगा, तो वो G6 वाले सेल के अंदर वैल्यू वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी सेल एड्रेस के अंदर किसी भी सेल के अंदर रखी वैल्यूज़ को प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बोलता है क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू गेट द आउटपुट ऑफ द एडेड सेल्स। अगेन example I5 and click on the AutoSum button from the home editing and AutoSum and the function will automatically apply to the selected cells। ये बोलता है कि इन केस हमें इस तरीके से नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि अगर सपोज़ मुझे G3 में कोई हमारे पास वैल्यू है 85 एग्जाम्पल, एंड अगेन G4 में हमारे पास वैल्यू है 69, एंड अगेन G5 में है 35 एंड G6 में है 63। ठीक है, तो ये हमारे पास चार वैल्यूज़ है Gth कॉलम में एंड 4, 5, 6 एंड 7th रो में। अब हमें G7 में उसकी आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट हम जैसे हमने फर्स्ट मेथड किया था प्लस 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 करके वैसे भी कर सकते हैं, बट ये ऑटोसम फंक्शन वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जब आपको लगता है कि कोई वैल्यू एक सीरीज़ में है। सीरीज़ मीन्स एक ही कॉलम में है या एक ही रो में है। अभी ये कॉलम की बात है तो मैं कॉलम का करके पहले बता देता हूँ आपको। तो जैसे ये सिर्फ Gth कॉलम के अंदर ही है, एक ही कॉलम के अंदर, तो आपने सिंपली क्या करना है, जिस भी कॉलम में आपको उसका आउटपुट चाहिए, जैसे G7 में चाहिए, तो सबसे पहले आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद होम में जाकर सबसे लास्ट में यहाँ ऑटोसम एक फंक्शन दिया हुआ है, आप उस पर एक बारी क्लिक कर देंगे। सिंपली आप एक बारी क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके G7 में ऑटोमेटिकली एक फंक्शन ऐड हो गया है, जिसमें आप फंक्शन है इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन G3 कॉलन G6। ये G3 कॉलन G6 का मतलब है कि हमें उन वैल्यूज़ को ऐड कराना जो कि G3 से लेकर G6 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं 85, 69, 35 एंड 63, ये चार वैल्यूज़ है जो G3 से लेकर G6 के बीच में, और लास्ट में एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लग गई है। और जैसे ही आप इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर प्रेस की करेंगे कीबोर्ड से, तो आप देख सकेंगे उसका टोटल 252 जो उसका टोटल है वो G7 वाले सेल में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ऑटोसम का फंक्शन का यूज़ करके वैल्यूज़ को ऐड करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रो में, अगर सेम रो में अगर आपने ऐड करना है तो सबसे पहले सपोज मैं करता हूँ कि जैसे C10 में मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ 25, उसके बाद D10 में मैं वैल्यू ऐड करता हूँ 65 एंड E10 में मैं वैल्यू करता हूँ 75। अब आप देखेंगे ये तीन वैल्यू जो है ये भी एक ही रो में है जो कि 10th रो में है। जैसे सेम यहाँ पर Gth कॉलम में थी एक चार वैल्यूज़, वैसे भी ये भी 10th रो के अंदर ये वैल्यू है 3। अब इसका टोटल अगर आप F10 में लाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, क्योंकि ये भी एक सीरीज़ में है और वो भी एक सीरीज़ में था, तो हमें इज़ इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ऑटो सम फंक्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑटो सम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ जो है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे इज़ इक्वल टू सम C10 से लेकर E10, तो C10 में 25, 65 एंड E10 में 75। आप अगेन प्रेस करिए एंटर, तो आपका वैल्यू उसका जो आउटपुट है वो F10 के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ जो है हम ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़ को। नाउ द मेथड थर्ड मेथड क्या बोलता है, सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला, राइट। तो सपोज़ मैं अगेन इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये थर्ड मेथड है, ये क्या बोलता है कि जो जिस सेल के अंदर आपको आउटपुट चाहिए उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू एंड सम एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज इन द आउटपुट सेल एंड सेलेक्ट द सेल विद द हेल्प ऑफ द माउस और ड्रैगिंग द माउस फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू टू द लास्ट वैल्यू विच इज़ टू बी एडेड। बोलने का मतलब है कि अगर सपोज मुझे F7 में कोई वैल्यू है और उसके बाद F9 में कोई वैल्यू है एंड F11 में कोई वैल्यू है, तीन वैल्यूज़, और उसका टोटल चाहिए मुझे F13 में, तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इज़ इक्वल टू लगा के इस वैल्यू को प्लस करके फिर प्लस ऑपरेटर यूज़ करके इस वैल्यू को क्लिक करके फिर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके इस वैल्यू को क्लिक करके और एंटर दबा के, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन थर्ड मेथड क्या बोलता है कि आपने जिस सेल में आपको वैल्यू चाहिए उस पर आप एक बार क्लिक कीजिए
उसके बाद इज़ इक्वल टू, और कीबोर्ड से लिखेंगे सम फंक्शन। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड जिन वैल्यूज़ का जिन सेल का आपको टोटल चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज मेरे पास है F7 से लेकर F12, और मैं F7 से लेकर F12 को सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने ऐसे ड्रैग करके माउस से सिलेक्ट कर दिया इसको। अभी मेरे पास F7 से लेकर F12 में सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ है, एक F7 में, एक F9 में एंड एक F11 में, राइट। और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे जो टोटल था 235 वो वैसे का वैसा ही रहा, राइट। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ अगर मैं बाद में कोई वैल्यू F8 में भी एंटर करता हूँ, सपोज़ 65, राइट, तो आप देखेंगे टोटल जो है नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल आपके समझने के लिए। तो टोटल देखेंगे आप ऑटोमेटिकली 300 होगा जैसे ही मैंने 65 को ऐड किया। क्यों? क्योंकि F8 वाली जो वैल्यू थी वो भी ऑटोमेटिकली आपके इस सम फंक्शन के अंदर पहले ही ऐड हो रखी थी। आप देखने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो F7 से लेकर F12 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी ऐड हो जाएगी। जैसे पहले 3 थी, अब मैंने 65 को ऐड किया तो आपने देखा कि टोटल 300 हो गया। अगेन अगर F10 को अंदर मैं वैल्यू को ऐड करता हूँ 52, तो ऑटोमेटिकली टोटल विल रिफ्लेक्ट इनटू 352। तो दिस इज़ द थर्ड मेथड कि हम कैसे वैल्यूज़ को ऐड करा सकते हैं। तो फर्स्ट वाज सिंपल प्लस ऑपरेटर, सेकंड बाय यूजिंग ऑटो सम, एंड थर्ड टाइपिंग द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम एंड ड्रैग द माउस ओवर टू द वैल्यूज़ विच इज़ टू बी एडेड। सो ये था एक तरीका कि कैसे हम वैल्यूज़ को ऐड कराते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आपको इजीली समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में आपको बताया गया। थैंक यू सो मच।